इधर बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल का नर्सिंग होम गोयल हॉस्पिटल एंड यूरोलॉजी सेंटर इन दिनों विवादों में बना हुआ है, जहां कर्मचारी पर मृत महिला के शरीर से सोने की चेन चुराने का मामला सामने आया है। इस खबर के विस्तार से पहलू आपको समझाएंगे, लेकिन इससे पहले चलिए आपको सुनवाते हैं कि सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं। 2 दिन पहले तक कर रहे थे कि 10 महीने की सरकार के लिटमस टेस्ट में सरकार पास होगी या फेल होगी। भारतीय जनता पार्टी के अपनी वार्डों में जो वार्ड डिलिमिटेशन के अंदर कार्व आउट करके अपने वार्ड बनाए गए थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उन वार्डों को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार हार गई। भारतीय जनता पार्टी की टैली 9 से घट के 6 पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी कहेगी 6 नहीं 7 है, तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आज भी है और सदा रहेगा। अशोक विहार वार्ड, जहां पिछले 1 महीने में रेखा गुप्ता जी 10 बार गई, मुख्यमंत्री इस वार्ड में 10 बार गई हैं पिछले 1 महीने में। रात को सिलेंडर बांट रही है, अगले दिन चुनाव है, 29 की रात को सिलेंडर बांटे, वहां भी रेखा गुप्ता जी की पार्टी हार गई थी। 179 वोट से लोग हार गए, वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गया, बधाइयां आ गई, और फिर पता नहीं क्या गड़बड़ी करी है कि भारतीय जनता पार्टी को अशोक विहार के अंदर जिता दिया गया। मैं टीवी कैमरामैन वालों को ये कहूंगा कि आप वैसे ही माइक लेके दोबारा अशोक विहार में निकल जाइए, आपको जनता बता देगी कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था। मगर इस बेईमानी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की टैली कम हुई। मुंडका, जो कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का पैतृक गांव है, मुंडका में भी आम आदमी पार्टी जीत गई। और इस चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को वादा किया था, अरविंद जी ने मुझे हर विधानसभा में भेजा और उनका मैसेज मैंने हर विधानसभा में दिया, जहां चुनाव था या नहीं था, कि आने वाले चुनाव के अंदर पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। कई लोगों के मन में संशय था कि भाई कई बार बड़ा मजबूत कैंडिडेट आ जाता है दूसरी पार्टी से, कैंडिडेट के अपने परिवार से, सिटिंग एमएलए के परिवार से कैंडिडेट आ जाते हैं कि जी नहीं जी इसी को दो। और ये टेस्ट आम आदमी पार्टी के सामने भी आया। हमारे विधायक और पूर्व विधायकों ने अपने रिश्तेदारों के लिए पार्टी के ऊपर पूरा दबाव बनाया कि इसको नहीं देंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मगर आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया, और जहां पे कार्यकर्ता के पास पैसे की कमी थी, कई ऐसे ऐसे कार्यकर्ता भी हमने लड़ाए कि जब उनको टिकट दिया गया तो लोगों ने कहा कि भैया ये पैसे कहां आएंगे, इसके पास ये कैसे चुनाव लड़ेगा। और हमें बड़ा गर्व है कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इस बात को रखा गया कि भाई इनके पास पैसे नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगी। और कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर बोला मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा। विनय जी वहां थे, देखा, और लोगों ने चुनाव लड़ाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने गरीब गरीब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। और मुझे लगता है कि इसको लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत जोश है, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जहां पे ये कसौटी कसने का समय आया, दिचाऊ वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम एक परिवार में 2 टिकट नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी परिवार में टिकट दी। उस कसौटी पे भारतीय जनता पार्टी हारी। और हमारे सामने भी सवाल आया कि देंगे या नहीं देंगे, विधायक के परिवार में देंगे, तो आम आदमी पार्टी ने विधायक के परिवार में टिकट नहीं दी और अपने गरीब कार्यकर्ता को लड़ाया। मुझे लगता है इस राजनीति से देश, समाज और दिल्ली आगे बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद
परिवारवाद के सामने नाक रगड़ने के बावजूद अपने लिटमस टेस्ट पे फेल हुई। मुझे लगता है कि दिल्ली को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। मुख्यमंत्री को ये मालूम था, तमाम फर्जीवाड़ों के बाद प्रधानमंत्री की छठ की डुबकी पोस्टपोन होने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर तलवार लटकी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री जगह जगह खुद वोट मांग रही थी। यहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि अगर आम आदमी पार्टी का या किसी और का काउंसलर जीत गया तो अफसर काम नहीं करेंगे, ये तक कहा। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज जी ने यहां तक कह दिया कि अगर दूसरी पार्टी का चुन लोगे तो अफसर काम नहीं करेंगे। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? कोई सांसद कह रही है कि अफसर काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अफसरों को तनख्वाह नहीं मिलती? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देगी। ऐसे भी धमकाया गया RWS को और उसके बावजूद इनकी टैली कम हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा दिल्ली की जनता को कि दिल्ली की जनता के इस काम से दिल्ली को एक बेहतर मुख्यमंत्री बहुत जल्द मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक दो शब्द।